नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अहमद नजीम कासमी की लाइनें हैं कि मैं तो तेरे कहे से चुप हूं, लेकिन ये चुप भी तो बयाने मुद्दा है। जी हां, मुद्दा वही है पुराना SIR, पर तराना और तस्वीर तक बहुत कुछ नया और ताजा तरीन है। SIR पर बिहार में लालू के लाल से लेकर दिल्ली में कांग्रेस के युवराज और सपा से अखिलेश यादव तक ने मोर्चा खोल रखा है और संभाल भी। यानी कि पटना की उठापटक से लेकर देश के दिल दिल्ली तक एक ही मसले की गूंज है, और वो है क्विट SIR स्टीलिंग इंडियंस राइट्स। मुद्दे का लबोलुबाब अब आपको तफसील से समझ लेना चाहिए। बिहार में चुनाव के लिए उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया, और इस बीच इलेक्शन कमीशन के SIR का मुद्दा सभी सियासी दलों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, और कुछ हद तक सत्ता पक्ष के लिए भी, भले ही वो लज्जा और लिहाज में बोल ना पाए। खैर, बिहार विधानसभा में माहौल इतना टाइट, इतना गर्मा गर्म कि तेजस्वी के चाचा नीतीश से सवाल पूछते ही नीतीश कुमार ने लालू के शासनकाल की बखिया उधेड़ दी, और तो और तेजस्वी को बच्चा बता दिया। दूसरी तरफ दिल्ली में भी मानसून सत्र जारी है। तीसरे दिन भी SIR की वापसी के नारे से सदन गूंजता रहा। तो चलिए चर्चा करेंगे इसी बात पर कि बाहुबली बिहार है, वोटर्स पर क्यों रार है। लेकिन उससे पहले कुछ बयान और तस्वीरें आपकी नजर होनी चाहिए ताकि आप तासीर समझ पाएं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे, ना कि कोई घुसपैठिया या कोई दूसरा व्यक्ति आके। और कई बार ये भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में धांधली इस तरीके से भी होती है कि जो व्यक्ति मर गया होता है उसके नाम पे वोट चल रहा होता है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने? नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो आप वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? जो फर्जी हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। इसमें सहयोग करने की जगह ये उसका विरोध कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा देश का हर राज्य आज इसी बात से जूझ रहा है कि फर्जी वोटर्स बन गए हैं, इलीगल घुसपैठिए आए हैं देश में और वो वोटर बन गए। इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है, तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग, जो डेटा हम लोगों ने भी देखा है, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है तो कैसे वोट करेगा इस देश में? या 2 जगह वोट करना अलाउड है क्या? या जो उसका डेथ हो गया वो चल रहा था अभी तक, कोई न कोई जाके कर देता था। तो बिल्कुल सही काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशन पे चुनाव आयोग जो है, जो पूरा चुनाव कराता है, उस पर इतना बड़ा सवाल है। तो सवाल इसलिए भी जाहिर है क्योंकि जनता बोल रही है, मैंने भी खुद सुना है
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मृतक हो गए उनके फार्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारी पार्टी का स्टैंड कि कहीं से भी वोट की चोरी ना हो, इसलिए इस पर चर्चा हो और इसकी जांच हो। तो चले, ये आपने केंद्र की सियासत का हाल जाना, तासीर समझी, तस्वीर देखी भी, लेकिन अब आपको समझना चाहिए कि बिहार के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यानी कि चाचा और भतीजे आपस में उलझ गए, तू मैं हुई, बहुत ज्यादा बकझक हुई है। सुनिए। वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज़ के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं। अब बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना, पहले तो थे ना, ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब तो आपने सुना कि किस तरीके से बवाल हुआ। दूसरी तरफ अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। दो तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी, क्योंकि कल भी हम एसआईआर पर बातचीत कर रहे थे और आज भी ये दो तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, दिल्ली की तस्वीर है और बिहार की तस्वीर है। इसमें आप दोनों हेडर सेम देख रहे होंगे, लेकिन सेम इसलिए है क्योंकि मुद्दा एक जैसा है, ये आपको समझना पड़ेगा, बस जगह अलग है। दिल्ली और बिहार, एक तरफ सांसद हैं, एक तरफ विधायक हैं, विपक्षी लामबंद हो गए हैं और एसआईआर को वापस लेने की बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पहले की वोटर लिस्ट थी उसी पर चुनाव होना चाहिए, उसी पर बातचीत होनी चाहिए। आप उस पर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। भूपेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। जावेद अंसारी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जावेद जी बहुत स्वागत है। सरिता सिंह हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सरिता जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रमोद सिन्हा जी आपके साथ करूंगी। प्रमोद जी, तेजस्वी जी के काले कपड़ों की वार्डरोब बहुत लंबी चौड़ी है और इस समय रोज ही वो काला कपड़ा पहन के पहुंच जा रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता और जनता के जो सवाल हैं उसको लेकर के वो प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। और एसआईआर जो आनन फानन में लाया गया है और बिहार की जो 7 करोड़ 90 लाख जो मतदाता हैं उनको जिस प्रकार से आनन फानन में उनसे उन दस्तावेजों की मांग की जा रही है जिन दस्तावेजों की संख्या लोगों के पास से नगण्य है, तो ऐसे दस्तावेजों की मांग की जा रही है, वो भी इतने कम समय। और आनन फानन में आप जब देखिए कि बिहार में जो है 73% जो और इस समय मानसून का समय है। दूसरी चीज है कि बिहार से 2 करोड़ 90 लाख जो है ऑफिशियल डाटा है कि दूसरे राज्यों में जीवन के पलायन को पाते हैं लोग। तो इतनी कम अवधि में जब आपने इतना कम समय देने का काम किया है तो कैसे लोग अपना जो है मतदाता सूची का सत्यापन कर पाएंगे?
आप तो देखिए मीडिया के ही माध्यम से और सोशल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है कि बीएलओ घर तक पहुंचे नहीं, सिग्नेचर भी फॉर्म पे नहीं, जो है सत्यापन हो जा रहा है, अपलोड करा दिया जा रहा है। तो किस प्रकार का ये एसआईआर हो रहा है जहां पर बीएलओ घर तक पहुंचे नहीं लोगों के पास? नहीं, आपको मुझे लगता है थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है सर, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 11 दस्तावेज जो मांगे गए हैं वो 11 दस्तावेज कैसे जुटाएगा आदमी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीएलओ पहुंचा नहीं, बीएलए पहुंचे नहीं और सत्यापन होकर के उसका नाम रिकॉर्ड में चढ़ भी जा रहा है। मतलब क्या आपका इशारा किसी तरह के घोटाले की तरफ है क्या? नहीं, ये तो मैंने पहले ही कहा, ये तो सारे मीडिया चैनल पे और तमाम जो है आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रहा है ना। बिहार में आपने देखा ना कि जलेबी जो बेचने वाले दुकानदार हैं उनके पास वो फॉर्म पड़ा हुआ है, पुल पर जो है वो फॉर्म फेंका हुआ है भारी मात्रा में। तो आखिर किस प्रकार का एसआईआर किया जा रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग भूपेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, एक बार मैं उनसे पूछ लेती हूँ। पूजा जी, आनन फानन में जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये जस्ट लाइक जो है एक वोट बंदी है। बिहार के मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित रखने का एक प्रयास है, जिसका विरोध हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, सड़क पे भी कर रहे हैं, सदन में अपनी बातों को उठाने का काम कर रहे हैं और न्यायपालिका में भी अपनी मांगों को रखने का काम किया। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी के पास जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं जावेद अंसारी जी के पास जाऊंगी। जावेद अंसारी जी, यहाँ पर वोट बंदी का चूंकि उन्होंने जिक्र कर दिया तो मैंने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज किया। मुझे जहन में तुरंत वो वाक्य आ गया, चुनाव चोरी। राहुल गांधी ने कहा चुनाव चोरी हो रहा है बिहार में। कैसे हो रहा है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि भूपेंद्र यादव जी को थोड़ी सी सरलता हो, दोनों का मिला जुला जवाब दे देंगे वो। बिल्कुल चुनाव चोरी हो रहा है, और चोरी इस वजह से हो रहा है कि अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है। उसमें हंसी आने वाली बात है कि उसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना राशन कार्ड, ना आधार कार्ड और ना ही वोटर आईडी, ये रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं है, इन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, फिर पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड क्यों जरूरी है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड क्यों जरूरी है, फिर बैंक में केवाईसी खुलवाने के लिए आधार कार्ड क्यों जरूरी है? तो ये वो वाली बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऐसा नंगा नाच कर रहा है जो आज तक देखने को नहीं मिला। हमारे राहुल गांधी ने पहले ही बताया था कि महाराष्ट्र में 6 महीने के अंदर लोकसभा और असेंबली चुनाव के बीच में 70 लाख वोटर जोड़े गए। तो वो 6 महीने में 70 लाख कहां से आ गए? इनसे डाटा मांगा इलेक्शन कमीशन से, वो दे नहीं पा रहे। एक ही बिल्डिंग में 7000 वोटर जोड़े गए शिरडी में, वो जवाब नहीं दे पा रहा है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीका का ये प्रक्रिया कर रहा है, तो पता लग रहा है कि वो आज आधुनिक भारत का वो कालिदास है। जिस तरह से कालिदास पेड़ काट रहा था, जिस डाल पे बैठा था उसी का पेड़ काट रहा था, तो इलेक्शन कमीशन उसी तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार कर रहा है। ये प्रयास है गरीबों का, वंचितों का वोट छीनने का पूरा तैयारी है। खबरें आ रही हैं कि तो इसमें आप ये कह रहे हैं बीजेपी की मिली भगत है? बिल्कुल 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 भगत है। 51, क्योंकि चाय से ज्यादा केतली गरम है। इलेक्शन कमीशन कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा और भाजपा के नेता कूद कूद कर बयान दे रहे हैं, तो चाय से ज्यादा केतली गरम है। भाजपा क्यों पक्ष रख रही है इलेक्शन कमीशन का, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको जवाब देना चाहिए। और ये 51 लाख की जो सूची आई है कि उनके नाम काट दिए गए, ये कहां से आई है, जबकि मतदाता सूची अभी तक जारी भी नहीं हुई है? तो ये कौन खबरें लीक कर रहा है, कौन जग्गा जासूस है जिस तरह से वो लीक कर रहा है? और ये भाजपा वालों को कैसे पता लगता है कितने वोटर है कितने नहीं है? 780 पेज का काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया इलेक्शन कमीशन में, और उसमें ये कहा गया कि एक भी बांग्लादेशी और एक भी विदेशी नागरिक नहीं पाया गया। और भाजपा के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि विदेशी नागरिक आ गए। अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ तो क्या विदेशियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया नहीं बनाया? इसका भी जवाब दे दें। ठीक है, ठीक है, मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगी। भूपेंद्र जी, जग्गा जासूस, चुनाव चोरी, चाय से ज्यादा केतली गरम, फर्जी वोट चुन के आए तो क्या फर्जी आए, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिससे इस समय पूरा का पूरा सदन और बिहार में विधानसभा घिरी हुई है। क्या कहेंगे? ऐसा है पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि ये लोग बिहार से लेकर के केंद्र तक जो है ना, ये लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं रे भाई।
ये लोग, एक कहावत है कि चोर मचाए शोर, ये लोग खुद, इसका मतलब है कि इस देश के ऊपर कांग्रेस और एनडी गठबंधन के लोग और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का भी राजद की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में कई सालों से जो है ना शासन में रहा। तो यूपीए सरकार में आप चोर थे? जी यूपीए सरकार में अगर एनडीए में ये चोर हैं, शोर मचा रहे हैं, तो यूपीए में आप चोर थे, शोर मचा रहे थे? जी नहीं, हाँ। हम लोग वैसा कभी नहीं किया पूजा जी। अरे सर क्या बात कर दी। ऐसा है, इनके जैसा हम लोग कभी चुनाव, मानिए चुनाव आयोग, तथ्य भी ऐसा रखिए सर कि बोलने के बाद कम से कम आपको खुद को हंसी ना आए। बोलिए। लोग आरोप नहीं लगाए पूजा जी। ये जो आप सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बिहार से हमारे तेजस्वी भाई, हेलो, मैं सुन रही हूँ आपको, बोलिए सर। हेलो, बोलिए बोलिए, स्पष्ट आ रही है आवाज, बोलिए। ये लाइन कट गई। भूपेंद्र जी का कनेक्शन थोड़ा सा कमजोर हो गया है शायद। भूपेंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो बोलिए। चलिए, उनका फोन कट गया है, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे। तब तक मैं सरिता सिंह के पास जाऊंगी। सरिता जी का फ्रेम नहीं आ रहा है। भूपेंद्र यादव जी मैं आपके पास आऊंगी, और उससे पहले प्रमोद सिन्हा जी। प्रमोद जी, तेजस्वी का जिक्र कर रहे थे भूपेंद्र यादव, तेजस्वी भैया बोलते ही उनका फोन कट गया। नाम में ही बड़ा जलवा है। पूजा जी, आप बोल रहे हैं भूपेंद्र जी, मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। बोलिए 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 सर। ऐसा है कि हमारे माननीय तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बिहार, इन्होंने आज जो है ना तीसरी दिन बिहार के धरती पर विधानसभा, ये कहते हैं कि हम सड़क से लेके सदन तक SIR के मतलब ये में हम जाएंगे। तो इनसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जब सुप्रीम कोर्ट हमारे विपक्षी के भाई चले गए, तो इनको सड़क तक तो ठीक है, लोग समझ गए कि सड़क पर इन्होंने विरोध जता लिया, और दूसरी बात सदन में ये विरोध जो जता रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। बिहार की आम आवाम, गरीब जनता के लिए इतनी अच्छी 6 योजनाएं पारित हो रही थी, उसमें इन्होंने विरोध करके जो है ना सदन को नहीं चलने दे रहा है। हमारे आदरणीय डबल इंजन की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, ये सारे लोग मिलकर के बिहार के अंदर में बिहार की आम आवाम, गरीब जनता की बात करते हैं और उनको सुख सुविधा से लैस करने की, विकास की, अरे वही जनता की बात तेजस्वी भी कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, वही जनता की बात कर रहे हैं, तेजस्वी भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोट कट जाएगा, वोट नहीं दे पाएगा वो गरीब आदमी। पूजा जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या इनके पास कोई ऐसा कंप्लेन है कि किसी का वोट कटा है? ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी शोर मचा रहे हैं, ये जवाब देना। जावेद अंसारी जी दे रहे हैं आपको जवाब। जावेद जी बोलिए। अप्लाई नहीं किए हैं? जावेद जी बोलिए। क्या ये हमारे कांग्रेस का भाई बैठा है, इनका वोट कट गया है किसी घर में? इनका नाम बताओ पहले। ये लोग अपने डिसाइड कर रहे हैं भाई, पूरे देश की जनता सुन रही है। जावेद जी दे रहे हैं आपको जवाब। जावेद जी बोले। गरीब जनता को जो है गुमराह करने की बात करते हैं ये लोग। अरे सुन तो लीजिए यादव जी, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य नहीं रखते हैं, सुन लीजिए पहले, सुनिए। जावेद जी बोले। जेडीयू के सांसद है गिरधारी यादव, वो संसद में आज ही बाइट दी है उन्होंने। वो कह रहे हैं तुगलकी फरमान है, मेरा बेटा अमेरिका में 1 महीने में, वो साइन करने कैसे आएगा? बताइए। ये तो आपके ही सांसद है, मुख्यमंत्री के सांसद है बिहार के। 1 महीने से अगर कोई विदेश में पढ़ने गया या किसी काम से गया, उसका वोट कट जाएगा। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। ऐसा है, मैं बता दूं पूजा जी, ये गिरधारी यादव जी जो बोल रहे हैं, गिरधारी यादव जी को ये पता था कि ऑनलाइन जो है ना माननीय चुनाव आयोग ने फॉर्म अप्लाई ले रहा था। इनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, चाहे कोई भी हो, ये गलत बात है। ये चुनाव, माननीय चुनाव आयोग ने समय दिया था। अपने विधायकों की एक दिन आप मीटिंग बुलाइए, उनको कहिए इस तरह का बयान ना दे पब्लिक डोमेन में। ऐसा है, पब्लिक डोमेन में सही बात है कि उनको बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं बोल रहा हूँ, हमारा भी बेटा बाहर रहता है, वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है, क्या दिक्कत है रे भाई? ठीक है, सरिता जी के पास जाऊंगी। देखिए उनका फ्रेम चला गया था, एक बार सरिता जी के पास चले जाते हैं, ओपनिंग रिमार्क समी का हो जाए।
सरिता जी मैं आपसे समझूंगी, आपने सुना तीनों लोगों को किस तरीके से लगातार वाद है, विवाद है, आरोप है, प्रत्यारोप है, बवाल भी है, लेकिन इन सब की परिधि के बीच केंद्र में जनता को आप कहां देखती हैं? देखिए पूजा जी, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, मुखर आ रही है, बोलिए। हाँ, तो देखिए, जहां इलेक्शन कमीशन पहले जो है वोटर को जोड़ने का काम करती थी, आज आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वोटर को कहीं ना कहीं अलग करने का काम कर रही है। जहां पे हमारा आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड मेन प्रमाण पत्र हुआ करता था, वहां पे आज वही चीज हटा दिया जा रहा है जो हर जगह चलता है। बैंक से लेके एयरपोर्ट तक आप देखेंगे तो हमारा आधार कार्ड जो है वो चलता है और वोटर आईडी कार्ड भी चलता है। तो आज ऐसा एंड टाइम पे क्या हो गया कि उनको बदलने की जरूरत पड़ गई। आप देखेंगे कि वो बोलते हैं कि 1987 से लेके 2004 तक के जितने भी लोग जन्मे हैं उनको अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र लाना है। तो आज भी आप देखेंगे कि बिहार का हर एक दूसरा आदमी अनपढ़ है, जहाँ पे आज भी हॉस्पिटल की कमी और एम्बुलेंस की कमी की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत जो है वो घर में हो जाती है, ज्यादातर बच्चों की डिलीवरी घर में हो जाती है। तो आप बताइए कि 40 साल पुराना प्रमाण पत्र लोग अभी कहाँ से लाएगा? अगर उनको ये चीज करना था ना तो उनको टाइम देना था। अब बात आ जाती है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस गए हैं, ठीक है, तो घुस गए हैं तो इसमें बताइए कि हम आम जनता इसमें क्यों पीसेंगे? घुस गए हैं तो ये केंद्र सरकार का काम है ना कि बॉर्डर की सुरक्षा उनको बढ़ाने का काम है। इसमें आप आम जनता को लपेटेंगे तो कहीं ना कहीं आप आम जनता का जो है वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आप देखेंगे कि अभी 94% से ज्यादा मतदाताओं ने अपना सत्यापन पत्र जो है वो सबमिट किया है, लेकिन अभी भी 41 लाख लोग जो है वो जमा नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कमाने के चक्कर में दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे प्रदेश जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो फिर वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे? ठीक है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये भी बता रहे हैं कि अभी 37 लाख मतदाता अपने घर पे पते पे नहीं पाए गए हैं। तो क्या ये सोच लिया जाए कि वो जो है वो अपने देश के नहीं है, विदेशी है, या अगर वो अपने देश के है तो क्या उनसे वोट देने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा? तो बहुत सारी बात है। सवाल ये भी उठता है कि पिछले साल के इलेक्शन में जो वोटर्स ने वोट दिया था, जिसपे जीते थे, और नीतीश कुमार जिसपे जीत के आए हैं, तो क्या वो फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बन के आए? तो सवाल तो बहुत सारे, और जनता सवाल कर रही है क्योंकि जनता को परेशानी हो रही है। इंसान को 2 वक्त का, जो गरीब इंसान है उनको अपना रोटी कपड़ा मकान जुटाने में पूरा दिन निकल जा रहा है। आप बताइए कि अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? ठीक तो है, परेशानी भूपेंद्र यादव जी के पास जाऊंगे। भूपेंद्र यादव जी, देखिए 2 विषय हैं। पहला तो जावेद अंसारी ने जो क्वेश्चन किया था उसमें ही सरिता जी ने एड ऑन कर दिया है। उस मुद्दे का जवाब दीजिएगा कि जो आधार कार्ड हमारी नेशनैलिटी का प्रूफ है कि हम इंडियंस हैं, वो मान्य क्यों नहीं रखा गया है? उसके अलावा गरीब आदमी जो रेड़ी पटरी वाला है वो कहाँ से लेकर के ये तमाम 11 के 11 डॉक्यूमेंट आएगा? और अगर अभी की तादाद की अगर बात की जाए, मान लीजिए आप 36 लाख वोटर्स को काट रहे हैं जो पते पे नहीं मिले या तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, अगर वो 36 लाख फर्जी वोटर्स थे तो क्या बीते चुनावों के दौरान फर्जी वोटों के दम पर सरकार बनी है क्या? इसका जवाब दीजिएगा भूपेंद्र जी। पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि ये बहन हमारी सवाल उठाई है, तो ऐसा है, इसका जवाब मैं बता दूं कि माननीय चुनाव आयोग SIR कर रहे हैं और उन्होंने, मैं आपको जो है, उन्होंने भी जो है ना कहा है कि ऐसा कोई हम जो है बाहरी वोटर को हम जोड़ने नहीं जा रहे हैं जो बाहर के देशों का है। हम ये जरूर करेंगे कि हमारे देश के अंदर में जितने भी हमारे देशवासी हैं, हमारे बिहार के वासी हैं, उनको जो है ना वोट कटने नहीं जा रहा है। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। उन्होंने इस तरह की बात जो है ना की है। अब रही बात हमारे विपक्षी के भाई, इनकी जो है ना बिहार के अंदर में कोई मुद्दा नहीं है मेरे भाई, इनको हार एक कदम आगे दिख रहा है। इन लोगों ने आसमान को सर पर उठा करके जनता को गुमराह कर रही है। मैं आपको बता दूं पूजा जी कि हमारे यहाँ बिहार के अंदर में मृतक 12,55,620 व्यक्तियों का ये जांच के दौरान जो है ना माननीय चुनाव आयोग ने ये किया है।
और मतदाता एक से अधिक जगह 5,76,479 लोग हैं पूजा जी, जो एक से अधिक जगह हैं, जो 2 जगह अपना मतदाता सूची बना चुके हैं। ठीक है। और जो स्थानांतरण जो हुए हैं 5,76,470 लोग जो स्थानांतरित कर गए हैं, बिहार से प्लान कर गए हैं, जो दिल्ली के जाकर शहरों में बस गए, मध्य प्रदेश में बस गए, पूना में बस गए, ऐसे लोगों को माननीय चुनाव आयोग ने, इनका भी बीएलए था। मैं पूछना चाहता हूं राजद के भाई से और कांग्रेस के भाई से, इनका 55,000 बीएलए काम कर रहा है पूरे बिहार की धरती पर। प्रत्येक बूथों पर कांग्रेस का भी जो है ना 15,000 बीएलए काम कर रहा है। मैं इससे जानना चाहता हूं इनसे, इनका बीएलओ काम कर रहा है। बीएलओ तो 1.5 लाख है, 1.5 लाख से अधिक बीएलओ है। ठीक है। और इनका बीएलए साथ बीएलओ के साथ जो है ना डोर टू डोर जा रहे हैं पूजा जी। और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत बिहार से ऐसा नहीं आया है कि किसी व्यक्ति का वोट रहते हुए काट दिया गया है। देखिए मैं आप ही के भूपेंद्र जी, मैं आपके बयान को दोहरा रही हूँ, आप ही ने अभी कोड किया है, उसी को दोहरा रही हूँ। 12,55,000 आपने कहा ऐसे लोग जो कि मृतक हैं और दर्ज हैं, ठीक है, इनको डिडक्ट कर दीजिए। 5 लाख जो बाहर रह रहे हैं पर फिर भी वोटर लिस्ट में है, 5 लाख जिनका वोट 2 से 3 जगह पर है जी, हो गया कितना? 22 लाख। 22 लाख कुछ हजार, 22 लाख कुछ हजार स्वीकार करते हैं? हाँ बोलते चलिएगा सर, हाँ बोलते चलिएगा, ठीक है। मेरे पास वही फैक्ट है। 37 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं मिले हैं, ये मौजूदा आंकड़ा है जी। 37 में से 22 माइनस कर दीजिए, कितना आता है सर? मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, तेजी से बोलिएगा। चलिए वही करीब आपका आएगा, मान करके चलिए 13,000 आएगा, करीब 13 लाख। 13 लाख आएगा कि 15 लाख आएगा? कमजोर मेरी है सर। 15 ठीक है, 15 लाख क्या? 15 लाख वोटर हैं सर, वोटर्स जी 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 जी। जिस लोकतंत्र के अंदर एक वोट से चुनाव तय हो जाता है, वहां आप 15 लाख की गिनती नहीं कर रहे हैं? आपके लिए भेड़ बकरी हो गया वोटर? क्या बात कर देते हैं आप पूजा जी? मैं आपसे और मैंने पहले ही कह दिया मेरी गणित कमजोर है, आप ही ने हिसाब लगाया है सर जी। बोलिए। ऐसा है पूजा जी, ये बताइए कि माननीय चुनाव आयोग और इनका बीएलए, ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं विपक्षी के, हमारे दोनों भाई, क्या इनका बीएलए जो है ना गया नहीं है बीएलओ के साथ? यदि वो बीएलए और बीएलओ में यदि इस तरह की कंट्राडिक्शन हो रही है और चुनाव आयोग ने बीएलओ उनका नाम काट रहा है स्थान पर रहते हुए, तो ये सरासर गलत है। इनको कंप्लेन करना चाहिए। प्रमोद सिन्हा जी, काउंटर है आपका, बोलिए। नहीं किया है। दूसरी बात, ये लोग जो है ना झूठ मूठ के, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है मेरे भाई, ये लोग गरीबों को मजाक उड़ा रहे हैं। उनको बोलिए चुप हो जाए ना। एकदम सफाई कर रहा है। जो फालतू लोग हैं बाहर के आए हुए देशों से बस गए होंगे, हो सकता है नहीं वो आ रहे हैं सामने। अभी सर फिर गिर जाएंगे आप। भूपेंद्र जी थोड़ा सा ठहर के बोलिए, मैं कह रही हूँ पानी की बोतल रख लीजिए पास, ठीक है? थोड़ा सा ठहर के बोलिए सर। मैं बहुत ठंडे दिमाग से बोल रहा हूं। फिर गिर जाइएगा, ले लीजिए थोड़ा सा। प्रमोद जी को सुन लीजिए, प्रमोद जी को सुन लीजिएगा। अगले सवाल में आऊंगी, फिर दीजिएगा जवाब। सर मेरे पास सवालों का पुलिंदा रहता है, मुंह बंद कर देती हूं मैं। बताइए। मुंह बंद मत करिए, मुंह खोल के मुंह रखते हैं। अरे ठीक है सर, ठीक है। प्रमोद जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दूसरे देशों से चले आ रहे हैं बिहार में। देखिए तो 11 गिर गए आप। हाँ चलिए बोलिए। 11 वर्षों से तो इन्हीं की केंद्र में सरकार है। ये 70 साल से ये लोग जो है ना रोहिंग्या को घुसवाया, ये लोग बांग्लादेशी को घुसवाया, ये लोग बिहार के अंदर में लालू प्रसाद जी 15 साल, कांग्रेस का 55 साल। थोड़ी सी भी लज्जा है कि इस तरह महाराज बिहार में सरकार आपका ना है। अरे भाई मेरे बिहार में सरकार आपका ना है। पूजा जी सरकार है, इसी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन चलाइएगा आप और जवाब देगा कोई और।
पूजा जी कोई जवाब नहीं। वोटर ये कार्ड माननीय कौन बनाता चुनाव है? आयोग ऑटोनोमस वोटर बॉडी कार्ड है, का नाम कौन उनको जो है जोड़ता है? संविधान ऑडियो डाउन पावर कराना देती पड़ेगा है, प्रमोद जी। जो सही है दूध का दूध पानी का पानी करने का उनके पास राइट है। भूपेंद्र जी और ये चुनाव लोग आयोग वोट गए हैं, प्रमोद जी बोले। मतदाता सूची में शामिल सुप्रीम करने का कोर्ट काम किया, जो बताइए। हम भी और कह रहे हैं कि विपक्ष के पास जनता कोई का मुद्दा किसी नहीं है का क्या? रियल आदमी का SIR नाम तो है, नहीं ये कटे। मुद्दा नहीं है बिहार के लोगों के लिए। अगर विपक्ष चाहता हम लोग है कि कभी बिहार नहीं के चाहेंगे सदन कि में जो फैक्ट्स इस पर हैं, चर्चा जो हो, हमारे तो क्यों बिहार नहीं के चर्चा वासी होनी हैं, चाहिए? उनका एक भी बिहार के बच्चे का 14 नाम करोड़ कटे, लोगों एक की भी ये बात बेटा है। बेटियों का नाम 7 कटे। करोड़ 90 लाख मतदाताओं ये के लोग अस्तित्व का झूठ सवाल मूठ है। का आकाश क्यों उठाए नहीं हुए हैं। विपक्ष इस पर बात करेगा? और सदन में आप चर्चा कराने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं चर्चा अरे कराते हैं भाई आप सदन में? सुप्रीम ये कोर्ट बता क्यों चले दीजिए। गए? नहीं देखिए आप प्रमोद माननीय जी, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रमोद जाइए जी, ना। प्रमोद जी सवाल प्रमोद उनसे जी। पूछ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलिएगा। चर्चा आप से माननीय तो साहब सुप्रीम भाग कोर्ट के आप पास रहे हो, जाइए। चर्चा से साहब भाग आप रहे हो, चर्चा के लिए तो नहीं तैयार नहीं है। नहीं नहीं, पूजा जी सुन लीजिए। कल भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधानसभा स्पीकर से विनम्रता भाव से कहने का काम किया कि इस पर आप चर्चा कराइए। आज भी उन्होंने कहा, उनको मौका भी मिला चर्चा करने के लिए, उन्होंने सारी बातों को रखने का काम किया। आपके जो और तेजस्वी उसके बाद जी हैं, सत्ता पक्ष के लोग किस प्रकार वो से काला रिएक्शन कपड़ा दिए पहन हैं, करके इसमें विपक्ष काला का उज्जर टोपी पहन के विपक्ष घूम तो रहा है। चाहता है कि इस पर सदन एक में बिंदु पर जो है सोमालिया चर्चा बनाना चाहते कराने का हैं। काम करे, क्या बात चाहे कर रहे हैं राज्य प्रमोद का जी? सदन हो या देश का अरे सदन हो। भाई, आप बिहार विपक्ष को चाहता है कि सोमालिया बनाओगे? SIR पर चर्चा हो। क्या और आप असल लोग में ठान बात लिए हो? क्या है पूजा जी ना, असल माननीय में बात चुनाव क्या आयोग है कि संवैधानिक तमाम पोस्ट है, मीडिया वैसे रिपोर्ट में आप ही बिहार विरोध की जता जनता रहे हो, का सुप्रीम कोर्ट जनविश्वास भी जा रहे हमारे हो, नेता तो भाई एक ही तरफ आदरणीय काम करो तेजस्वी ना। प्रसाद यादव जी को मिलने जा रहा है। इनकी सरकार की वापसी संभव नहीं थी, इसको लेकर के घबराहट तेजस्वी में, जी बौखलाहट में बिहार के इन लोगों ने गरीबों चुनाव के लिए आयोग को सोच आगे ही नहीं करने रहे का काम हैं। किया है। वो सिर्फ और अपना जो है ना SIR लाने धन का काम बचाने किया के है। फिराक में जनता बिहार की हार ले रहे जनता हैं। इनको सबक वो सिखाने जितने का भी काम रिसोर्स को करेगी बिहार में पूजा जी। लूटे हैं, एक भी उनके पास में कुछ नहीं है। वो सारा जो है ना लूट की संपत्ति को बचाने के फिराक में लोग है। रे भाई, अरे ये हम पूरे देश के विपक्ष अंदर के में पास तो इतना मुद्दा है कि जो घोषणा आपके हमारे पास नेता कोई आदरणीय मुद्दा नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव यदि जी मुद्दा करने का होता काम तो कर रहे बिहार हैं, की जितने उसी हैं पर जो है जन कल्याणकारी सरकार भी चलने योजनाएं का काम कर रही सदन है। में बैठ तो करके आप विपक्ष का चर्चा इतना करते। दबाव है सरकार प्रमोद पर जी, ना कि सरकार को आप तो लोग बिहार हमारे के नेता हितकर आदरणीय नहीं तेजस्वी हो। प्रसाद यादव जी घुटनों पर आप लाने लोग का बिहार काम के किए हैं। रिसोर्स के चाहे लूट आप करके किसी भी धरना मुद्दा सेठ बन की आप गए। बात कर लीजिए, आपने चाहे आप बिहार की 200 किसी तरह का यूनिवर्सिटी फ्री देने की बात कर फ्यूचर लीजिए, ब्राइट चाहे कैसे युवा हो, आयोग के गठन की आप बात इसकी कर चर्चा लीजिए, नहीं कर रहे हो। सामाजिक सुरक्षा ये पूरे पेंशन की बिहार बात की कर जनता लीजिए, जान रही साइंस है। की बात कर भूपेंद्र लीजिए। जी। आप देखिए ना, सरकार को घुटने जी, पर लाने बोलिए, का काम पूजा किया है। जी। जो हमारे नेता पूजा जी। आदरणीय बिल्कुल, तेजस्वी बोल रही प्रसाद हूँ। यादव जी जो मुद्दा को भूपेंद्र जी, उठाने का बोलिए। काम करते हैं, भूपेंद्र उस जी पर जो एक है कहावत सरकार जो है, एक जी। कहावत लाने ऑडियो का डाउन काम कर कीजिएगा, रही है। प्रमोद जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा। भूपेंद्र जी एक कहावत है मशहूर कि अभी क्या? सावन है सब हरा नजर आ रहा है, पतझड़ आएगी तो देखिएगा। पटना में साहब अस्पताल के अंदर घुस करके ठान ठाए हो रहा है, और यहाँ आप जो है कह रहे हैं कि विकास के पहिए पर बातचीत करिए। गजब हाल है सर, आपका हाथ जुड़वा लीजिए, मेरा हाथ जुड़वा लीजिए। अब पूजा जी, हाँ पूजा जी, मैं हाँ। आपकी इस बात को जवाब दे दूं। अभी तो पूजा SIR जी, पर दे दीजिए। हम तो पूजा कह जी। रहे हैं कि आपने बिहार के विकास का जिक्र किया, पूजा तो वहां पर मुझे जी। बोलना पड़ गया सर। क्या करूं, पत्रकार खालिश हूं, चुप नहीं रह पाती हूं, तकलीफ है पूजा ये जी, मेरी। जायज है आपका क्वेश्चन, हाँ। एकदम जायज बनता है। आप पूछिए, हम जवाब देंगे। पूजा जी, मैं आपको बता दूं। सरिता जी कुछ कह रही हैं, एड ऑन पूजा हो जी, एक जाएगा, मिनट मेरा एक साथ सुन दे लीजिए, दीजिएगा प्लीज। जवाब। पूजा जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बोल रहे हैं कि पूजा जी, 20 साल से अरे मेरी add on सरकार हो है जाएगा सर, बिहार add on। में, ठीक दो है। महिलाएं हैं, महिलाओं और की सुनिए, 20 साल से बीजेपी मैं ये महिलाओं देख का रही हूँ सम्मान कि करती 20 है। साल से उन्होंने क्या किया है। सरकार ने 20 साल से केंद्र सरकार रह के क्या कर ली है बिहारियों के लिए, ये बताइए। कि आज भी बिहारियों को अपने रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ता है, सबसे पहले तो उस पर काम करना चाहिए। अभी भी आप देखेंगे महाराष्ट्र में बिहारियों को किस तरह खदेड़ा जा रहा है, उनको भाषा के लेकर, और ये भी बोला जा रहा है कि क्या तुम्हारी बिहार सरकार क्यों नहीं तुम्हारे लिए कुछ करती, कि तुमको दूसरे जगह कमाने आना पड़ता है। तो अगर बिहार सरकार अब हम बिहारियों के लिए अगर सब चीज करती तो बिहारियों को अपना बिहार छोड़ के कहीं और जाके कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनको देश के विकास का सोचना चाहिए, बच्चों का सोचना चाहिए, उनके पढ़ाई का सोचना चाहिए। आप सिर्फ सरकार में आ जाते हो, ये सिर्फ नहीं हो जाता है। सरकार में आने के बाद आपको दिखाना
पड़ता है अपना काम। अगर आप अपना काम नहीं दिखाएंगे तो मुद्दा उठेगा। और मुद्दा क्यों नहीं उठेगा, आप बताइए कि इलेक्शन के ठीक पहले अगर आप प्रमाण पत्र मांगेंगे तो ये तो मुद्दा उठेगा ही।
भूपेंद्र जी, तो ये होना चाहिए कि आप बच्चों के रोजी रोटी का सोचिए, उनके हाँ, रोजगार बोलिए, का पूजा जी, सोचिए। बहन, जब तक भूपेंद्र आप जी, अपने बिहार में भूपेंद्र रोजगार जी, नहीं देंगे तब तक भूपेंद्र ये सवाल जी, उठते ही इंजन रहने लगा वाले हैं और लीजिए आप इस चार। तरह से नहीं भाग सकते। भूपेंद्र जी इंजन लगा लीजिए, 4 करे ना एक भी कमाल, तो फिर क्या होगा हाल? सुनिए, ऐसा हाँ। है पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनता, हमारी जो जनता है बहुत होशियार है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है पूजा जी। पूजा जी, यही जनता इन लोगों को, कांग्रेस और विपक्षी के भाई को, एक कहावत सुने, 65 सालों अति से बाहर सर्वत्र रखा वर्जे। है। सुन लीजिए हाँ। पूजा जी, प्लीज मेरी बात को पूरा होने दीजिए। इसी कांग्रेस के भाइयों को 65 साल से बिहार की धरती से जो है ना जुदा करके रखा है बिहार की ही जनता। और दूसरी बात पूजा जी, मैं बता दूं कि आदरणीय तेजस्वी जी को 20 सालों से बाहर रखा है। तो कहीं ना कहीं पूजा जी, इन लोगों पर, बिहार की लोकतंत्र की जननी हमारी महान जनता इन लोगों पर विश्वास नहीं कर रही है। ये लोग बिहार के में जब आते हैं रिसोर्स के लूट करते हैं, देश में जब आते हैं रिसोर्स के लूट करते हैं, देखिए, लूट करके जो है ना धन्ना सेठ बन रहे हैं। हाँ। ऐसे लोगों के बिहार की जनता 2025 में भी देखिएगा मटिया मेट करके इनको बाहर करेगी, क्योंकि ये लोग स्वार्थ के गठबंधन करते हैं। ये लोग देश हित और राजहित की बात नहीं करते। ये लोग बिहार से प्रमोद जी बोलेंगे, प्रमोद जी बोलेंगे। ये लोग अपने आप को धन्ना सेठ बन गए। देखिए भूपेंद्र जी, जनता जानती है। भूपेंद्र जी, शुरुआत में मैंने बता दिया था कि गणित थोड़ा मेरा ऐसा वैसा है, मतलब आपका उसका गणित बहुत अच्छा है पूजा जी। हाँ, आपको बहुत 15 अच्छा, बता दिया ना बहुत अच्छा। मैंने आपको, मैंने 15 राइट। बता। जिसका गणित कमजोर होता है उसका हिसाब बढ़िया होता है। सम्मान करता हूँ बहन उसका सर हिसाब बढ़िया होता है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ मेरा गणित थोड़ा कमजोर है। अब आप अपने बात में बार बार फंस जाते हैं। देखिए, आपने अभी गिनाया कि इनका सबका शासन रहा है इतने समय तक, भूपेंद्र जी का, अब माफ कीजिएगा, प्रमोद जी का शासन रहा, यानी कि इनकी पार्टी का शासन रहा। फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को इतने साल तक बाहर का रास्ता दिखा रहे। अरे आपको तो दिल में बैठाए हैं बिहार वाले, क्या कर रहे हैं आप? वोट काट रहे हैं आप। इसीलिए तो आप पूजा जी विकास की बात कर रहे हैं। आप चले जाइए बिहार, आइए पूजा जी एक बार। अब प्रमोद जी, जब आप आएंगे, प्रमोद जी बोल रहे हैं, प्रमोद जी बोल रहे हैं, प्रमोद जी बोल। देखिए पूजा जी, आज बिहार जो है डबल इंजन की सरकार के बावजूद जो है, चाहे साक्षरता दर हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, प्रति व्यक्ति आय हो, किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, आज देश में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है बिहार। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। और इसका सबसे बड़ा कसूरवार अगर है तो यही एनडीए के लोग हैं, जिन्होंने बिहार में 20 वर्षों से शासन किया, लेकिन बिहार में भाई दो आपके पास कोई मोटो नहीं है काम किया। और बिहार के अंदर में नरेंद्र मोदी जी बिहार बार बार आते हैं और आश्वासन बंद हो गई, चाय बना करके बिहार की अभी आए थे बिहार 2014 में, उन्होंने 2025 में किया था। आज तक वहां जनता नकार चुकी है का काम नहीं हुआ। ये बतलाइए ना कि 85 जो है केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय, दूसरे राज्य मेरे भाई प्रमोद सिन्हा जी, मेरी बात को सुनो। वोट पे आ जाइए, लोग हो कांग्रेस, SIR पर वापस आ जाइए सर, SIR पर वापस आ जाइए। कोई मोटो नहीं है बिहार और देश की रिसोर्स। SIR पर वापस आ जाइए सर, SIR पर वापस आ जाइए। तो SIR की चिंता करेगी, ना तो बिहार की जनता की चिंता ये लोग कर रहे हैं। ये लोग देश के रिसोर्स लूटने के फिराक में आप चिंता नहीं करिए, बिहार की आम आवाम गरीब जनता। ठीक है, जावेद अंसारी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे सर, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। जावेद अंसारी जी, मैं आपसे समझूंगी। आपने सुना भूपेंद्र जी तो एकदम पूरा मखाना बोर्ड से लेकर के पुल गिरने तक, फिर पुल खड़ा करने तक सब कुछ बता डाले, और अब जवाब देने को भी तैयार हैं कि पटना में जो हुआ था उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पर ये भी उन्होंने कह दिया कि बिहार की जनता ने आपको घुसने नहीं दिया, और ये बात तो सच है। ठीक है, लेकिन अभी जो बिहार में सबसे अच्छा काम हो रहा है वो 2 क्षेत्रों में हो रहा है। एक तो शूटर इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है, और दूसरी शराब सप्लाई इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत महत्व दे रखा है। ये सबसे बड़ा लालू जी के लोग हैं वो। अब आप सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आपने चूड़ियां पहन रखी है, आपने चूड़ियां पहन रखी है, आपकी सरकारी बिहार के थोड़ा सा मर्यादा, पूरे आदर जावेद जी मर्यादा थोड़ी सी। इसीलिए ये सारे लोग दारू का व्यापार करते हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। सर देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर बताऊं कि माँ दुर्गा चूड़ी पहनती हैं, तो चूड़ी की व्याख्या तो ना ही करें, चूड़ी में बड़ी ताकत है सर। आगे बोलिए। देखिए, मैंने 2 इंडस्ट्री का नाम लिया है, बिल आ गए। मैंने शराब
सप्लाई इंडस्ट्री का नाम लिया, शूटर इंडस्ट्री का नाम लिया, बहुत फल फूल रही है। ये आरोप लगा रहे हैं वो सब आपके लोग हैं, पारस जी के पार्टी के लोग हैं। अभी जो सारा मान लिया पकड़ा तो गया, आपकी सरकार क्या हम कर लोग रही है? डिटेक्ट करते हैं मेरे भाई। बस आप मान रहे हो, कोई आप क्राइम, मान रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हम आप बिहार के मान रहे अंदर में हो, नहीं होने मेरे देते। दावा मान रहे हो आप लोग क्राइम का जनक हो, मान रहे हो मेरा आप दावा? लोगों का नैतिक अधिकार मान रहे हो नहीं आप? है तो आपकी क्राइम पर सरकार डिस्कस क्या कर करने रही का। है? आपकी आपके सरकार क्या रीजन कर में रही है सैकड़ों भाई? लाशें गिरी होती थी आपकी बिहार के सरकार अंदर क्या कर में। रही है? अब क्या बात करोगे आपकी भाई? सरकार क्या कर आपके रही है? रीजन में 35 साल आपकी भागलपुर सरकार दंगा क्या से कर रही लेकर है? के कौन सा आपकी क्राइम नहीं किया आप नादारा लोगों ने, सरकार क्या कर कांग्रेस के रही है? लोग? इतनी पिछड़ा नादारा पिछड़ा सरकार दलित है। भाइयों को हत्या इतनी करा नादारा करके सरकार है। जातीय हिंसा आपके इतनी रीजन में नादारा 118 सरकार दंगे हुए। नहीं देती। क्या बात करेंगे आप? इतनी नादारा सरकार आपके पास आज तक कोई नहीं देखी मैंने। वजूद नहीं है, इतनी नादारा कोई नैतिक सरकार अधिकार आज तक नहीं नहीं है। देखी। आप लोग क्राइम का जनक हो मेरे भाई। उद्योग से कैसे आप पिला लोग क्राइम के जनक से बिहार की उद्योग जनता बढ़िया उठ चल चुकी रहा है। बिहार में। आप लोगों को देश से बाहर कर दिया और बिहार से भी बाहर करके रखे हुए। क्या लूट, फिरौती, बलात्कार बहुत शानदार चल रहा है। ये सारे लालू जी जनक थे, उद्योग बहुत इसका अच्छा चल रहा जनक है। आदरणीय लालू प्रसाद जी थे। सप्लाई इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। मान लिया आपने, मान लिया कि शूटर इंडस्ट्री बहुत भाई बढ़िया चल बिहार रही है। के अपहरण उद्योग लगाने वाले हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी थे जनक। बिहार के अंदर में क्राइम कराते थे और सीएम हाउस से डील होती थी। ये था बिहार, और बिहार की जनता सब समझ रही है। अब आप लोगों को जो है ना, कभी जो है ना हृदय में नहीं बसाएगी बिहार की जनता। वही बिहार की जनता आपको जो है ना देश से बाहर कर रही अरे साहब, एनसीआरबी पे मत जाइए, एसआईआर पर रहिए। जी आपका उचरवाहा विद्यालय ठीक है, का आंकड़ा है। ठीक है भूपेंद्र जी, एक मेरे जहन में बड़ा सटीक सवाल है। विद्यालय आपके दिमाग में आएगा? अरे रुकिए साहब, आपके मतलब का सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। भूपेंद्र जी, एक सवाल था, मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए, और आपके मतलब का भी है जवाब, सवाल ये भूपेंद्र जी, और कैसे है वो समझ लीजिए। देखिए, अभी हमने जो शुरू में गणित लगाया था ना, घूम फिर के देखिए गणित पे आ जाती हूँ, गणित कमजोर है इसलिए बार बार रिमाइंड भी करती रहती हूँ। पूजा जी, आपका मैथमेटिक्स बेटर है। सर देखिए, अब मैं वापस आ गई, उसी 15 लाख वोट पर आ गई हूँ। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये 15 लाख वोट नहीं बचा और ये 15 लाख वोट चला जाता है, तो वोटर के मत्थे पे तो लिखा नहीं हुआ है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मैं आरजेडी को वोट दूंगा, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं किसे वोट दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस डाल पर बैठे हुए हैं वही डाल काट रहे हैं? ऐसा है पूजा जी, मैं बता दूं कि ये हमारे भाई विपक्षी लोगों को सोचने की जरूरत है। पूजा जी, ये बहुत आपने सही सवाल किया, ये बहुत अच्छा सवाल हमको लगा। और अंदर खाने भूपेंद्र जी, चिराग पासवान की पार्टी हो, आपकी पार्टी के सांसद हो, कई लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, गिरिराज सिंह से लेकर के तमाम जो उनके समर्थक हैं उनसे बातचीत चलती रहती है मेरी। सभी कह रहे हैं अंदर खाने कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है। कौन अपना वोट कटवा रहा होता है? वोट जुड़वाया जाता है कि कटवाया जाता है? आप ही के लोग कह रहे हैं, भले आपसे ना कह पाए सर, लेकिन हमसे कह रहे हैं। पूजा जी, मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं। माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट जो है ना निर्देशित कर दिया है कि बिहार के कोई भी हमारे बिहार वासी भाई हैं, उनका वोट से नाम कटने नहीं जा रहा है, ये तय है। और हम लोग भी चाहेंगे कि कोई भी बिहार के या हमारे देश के रहने वाले लोग उनका नाम ना कटे। लेकिन ये होगा कैसे? आपने वो जो 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग की तरफ से लगाए गए हैं, अगर उनमें 11 में से कुछ भी नहीं है। हाँ बोलिए। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में इतनी योजनाएं चल रही हैं, हमारी बिहार की आम आवाम गरीब जनता सब आधार कार्ड पे चलती है सर, फ्रॉड हो चुकी है। सब आधार कार्ड पे चलती है सर। आप मेरी बात को सुनिए ना, उनके पास प्रधानमंत्री आवास जो मिला है, आधार कार्ड, इधर सुनिए, आधार कार्ड नहीं, उनके पास जमीन का रिकॉर्ड, कोई ना कोई एक कागज तो होगा। 11 डॉक्यूमेंट में से जो हमारे बिहार के वासी हैं, मैं बहुत संयम से बोल रहा हूं पूजा जी, कि कौन ऐसा घर है और कौन ऐसा घर बचा हुआ है जिसके पास मतलब सरकार की कौन सी सुविधा नहीं पहुंच रही है। प्रमोद जी, हम पूछना चाहते हैं कि कोई 11 डॉक्यूमेंट में से एक तो मेरे भाई के पास और है भी। पूजा जी, यही फैक्ट है जिसके कारण आज बिहार में शांति है, और नहीं तो जिस प्रकार से विपक्षी सिर पर जो है ना आकाश उठा लिया था। पूजा जी, मैं सच में बताऊं, बिहार में आग लग गई होती। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है पूजा जी। पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता भूपेंद्र जी, फॉर्म को ये हंगामा क्यों है?
भूपेंद्र जी, हंगामा क्यों है? हालांकि प्रमोद जी इस बीच बोल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका काउंटर लिया जाए। 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8 के भाई जन्म प्रमाण मैं शांति से कहें तो बता, इससे स्पष्ट है कि अगर 1965 हमारे विपक्षी के भाई, ये जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी से, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद प्रमोद जी का ऑडियो उठाइए। 1 मिनट रुकेगा, प्रमोद जी का ऑडियो थोड़ा सा। हाँ बोले भूपेंद्र जी। पूजा जी, मैं बता दूं कि ये जो हमारे विपक्षी के भाई हैं, बिहार की पब्लिक कोई रोड पर नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रही है। हमारी सम्मानित जनता को पता है कि हमारा फैक्ट एकदम वोट है तो वोट रहेगा। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोगों के पास में जमीन नहीं है, सिर्फ जंगल बचा हुआ है बिहार के अंदर में, और बिहार की जनता इनकी पुटही नाव पर नहीं चढ़ने जा रही है, जिसके कारण आप प्रमोद जी को ऑडियो ऑन कीजिएगा, प्रमोद जी को ऑडियो ऑन कीजिएगा। प्रमोद जी, भूपेंद्र जी आप थोड़ा सा शांत, देखिए इतना लंबा बोलने दिया मैंने आपको, प्रमोद जी को भी सुनिए। प्रमोद जी बोलिए। चलिए बोलिए। देखिए, आप जो 11 जो दस्तावेज की मांग की गई है, उसमें 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज है: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र जो है भारत सरकार के NFHS 3 के अनुसार 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र था, और इससे स्पष्ट है कि 65 से 85 के बीच में जन्मे लोगों में यह संख्या नगण्य रही होगी। अगर मैट्रिक प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS 2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13 ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। अगर जाति प्रमाण पत्र की बात करेंगे तो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमोद जी मुझे सीधा सा एक जवाब दीजिएगा, ठीक है? ये आंकड़े सर स्क्रीन पे मैं भी दिखा रही हूँ ग्राफिक्स के जरिए, ये आंकड़े, ठीक है? ये आंकड़े सभी को पता है, सभी ये आंकड़े अपने फोन में गूगल कर लेंगे। प्रमोद जी, सभी आंकड़े अपने फोन में गूगल कर लेंगे, सबके पास ये आंकड़े आ जाएंगे। मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पर भूपेंद्र जी कह रहे हैं 11 के 11 डॉक्यूमेंट हैं, 11 में से कोई एक तो मौजूद होगा, हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। बार बार विपक्ष पर इस बात को लेकर आरोप लग रहा है कि विपक्ष अपने बेनिफिट के लिए ऐसा कर रहा है, और विपक्ष इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि उसके हिस्से के फर्जी वोट कट जाएंगे। इस पर जवाब दीजिएगा, और स्पष्ट कट टू कट चाहिए सर, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, हमको जो है ना वोट की चिंता नहीं है, हमको वोटरों की चिंता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, बिहार के सबसे बड़ा झूठ है, बिहार के लोगों की चिंता है। इसलिए जब SIR के माध्यम से करोड़ मचाने की चिंता है, हनन करने का प्रयास करिएगा, 960 करोड़ प्रयास करिएगा, तो विपक्ष के नाते जो हमारी जो है ना, हम जदुवंश का लोकतंत्र में पैसा प्रदत्त अधिकार है कि ये पकड़े जनता के बीच जाने का, संघर्ष करने का, हम लोग कर रहे हैं, सदन में अपनी बातों को उठाने का काम कर रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में न्याय से जनता आराम से अपना सब कुछ कर रही है। जनता के हकमानी हम करने नहीं देंगे। प्रमोद जी, बिहार का जो प्रमोद है जी वो सजग है। प्रमोद जी, जनता का चिंता इतना होता तो मीसा भारती को जब एक बार में जनता ने ठुकरा दिया तो दोबारा आप चुनाव में ना खड़ा करते सर। और बार बार लालू यादव ये ना कहते कि मुख्यमंत्री बनेगा तो बबुआ ही बनेगा। जनता मालिक है, ठीक है? इसको समझने का काम करिए। क्लोजिंग की तरफ सर आगे बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसको कंक्लूड करेंगे। सभी को 1 मिनट, एक मिनट में कंक्लूड कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। जावेद अंसारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, और क्षमा के साथ आपको समय थोड़ा बहुत कम मिला। मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा जंग का अस्तित्व अपने अंदर लाना चाहिए, क्रांति की ज्वाला अपने अंदर दोबारा भड़काइए। जावेद जी, ऐसे चलेगा नहीं, बोलिए। 1 मिनट ही काफी है पूजा जी आपका। बस मैं ये कहना चाहूंगा, जो भाजपा के साथी मेरा इतनी देर से भाषण दे रहे थे, पॉलिटिकल भाषण था, लेकिन कागजों में कुछ और है। कागजों में ये है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, उसमें कहा है ना राशन कार्ड चलेगा, ना आधार कार्ड चलेगा, और ना ही वोटर ID कार्ड चलेगा। सोचिए, और पासपोर्ट बनाने के लिए आधार कार्ड चलता है। जो पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण होता है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। तो ये कौन सा कानून है जो इलेक्शन कमीशन पढ़ रहा है? ये भाजपा का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इलेक्शन कमीशन को ज्ञान आ रहा है, या RSS के कार्यालयों से इलेक्शन कमीशन को ज्ञान आ रहा है, जो इतना घटिया किस्म का काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं वो। और ये आप कह रहे हैं कि 90% से ज्यादा डाटा फीड हो गया है।
तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि बिहार की जनता के पास वो सारे कागज थे, 90% से ज्यादा लोग थे जो वो कागज मांग रहा था इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल नहीं। ये सारी की सारी सूची जो भरी गई है ये फर्जी तरीके से भरी गई है और उन लोगों का वोट काटा गया है जो दलित है और वंचित है। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, दिल्ली में काम कर रहे हैं, बंबई में काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर दिया मैं जानना चाहूंगा। क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई स्कीम चलाई? सरिता सिंह जी बोलिए। सरिता सिंह जी कंक्लूड कीजिएगा मैडम। फर्जी हो रहा है। आप देखेंगे कि हेलो आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट मुखर आ रही है, बोलिए मैडम। जी देखिए, जितना डॉक्यूमेंट जुटाने के लिए उन्होंने बोला है वो तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वोट तो कटने वाला है और इसमें आम जनता पिसने वाली है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जिस डॉक्यूमेंट पे हमारा वोटर आईडी कार्ड या जो आधार कार्ड पे चलता था तो उस पे होता तो ज्यादा बेटर होता। और बाकी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर बनाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी और बाहर के लोग जो आ गए तो उसके लिए ये सब किया जा रहा है, तो ये बहुत पहले करना चाहिए था, इलेक्शन के टाइम पे नहीं होना चाहिए था, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो और आसानी से कुछ पेपर जुटा पाए। तो ये गलत हो रहा है आम जनता के साथ भी। प्रमोद जी बोलिए। बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति जो बिहार की जनता का जनविश्वास बढ़ा है और जो उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार की जनता की पहली पसंद कौन है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम आ रहा। इसी को लेकर के घबराहट में सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग को आगे करने का काम किया है SIR के माध्यम से। लेकिन आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूछा गया कि इतना कम समय में, तो उन्होंने अभी जो 90% और 91% का जो डाटा दिया जा रहा है, ये पसंद लोकसभा में चली गई थी। ठीक है भूपेंद्र जी के पास जाऊंगी। भूपेंद्र जी 20 सेकंड सर बोलिए। पूजा जी, हमारे विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग इस देश को जो है ना सरिया से चलाना चाहते हैं, संविधान से ये लोग नहीं चलाना चाहते हैं। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है मेरे भाई। भूपेंद्र जी आज मैं ये सोच के बड़ी खुश थी। भूपेंद्र जी आज ये सोच के मैं बहुत खुश थी। मैं आपको बताऊं, अंसारी जी आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं डिफेंड कर रही हूँ। देखिए जिस तरीके से आज मुझे बड़ी खुशी थी इस बात की कि पूरी डिबेट में कहीं हिंदू, कहीं राम मंदिर, कहीं शरिया, कहीं मुस्लिम, इसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी का शायद खाना नहीं पचता सर जब तक शरिया वरिया का जिक्र ना हो जाए और तमाम चीजें। आपने मेरी खुशी छीन ली, मुझे दुख है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस चर्चा में जुड़े और आपने इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाया, अपने विचारों से सजाया। तो देखिए, सोचिए, समझिए और जान लीजिए जिस तरीके का हाल है और जैसा बवाल है। अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और लड़ाई आपके हिस्से की है। क्योंकि एक बात तो जान लीजिए कि लोकतंत्र के अंदर सिर्फ एक यही ताकत है, उंगली पर जो लगती है स्याही, राष्ट्रपति के पास भी उतनी ही हैसियत है उसमें और आपके पास भी है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट की रक्षा करें और राजनीतिज्ञों की भी ये समझ होनी चाहिए कि उसकी रक्षा होनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। प्राइम न्यूज के साथ बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए।